दिल्ली फतेह के लिए बीजेपी मेगा प्लान तैयार कर चुकी है। अब मोदी लहर को जगाने की कोशिश भी होगी और चुनावी प्रबंधन पर पूरा जोर दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल दिल्ली के प्लान पर माथापच्ची की। अब मोदी दिल्ली में 4 रैलियां करेंगे, जबकि बेदी पूरी दिल्ली में घूम घूम कर लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगी। अब दिल्ली फतह के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता पर एक बार फिर मोदी मैजिक चलाने के लिए दिल्ली में करेंगे एक के बाद एक 4 मेगा रैली। चारों रैलियों की तारीखें तय हो गई, इलाके फिक्स कर लिए गए। 5 दिनों में 4 बड़ी रैली होगी। जी हां, सिर्फ एक दिन का गैप होगा, यानी चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ मोदी की गूंज सुनाई देगी। ये दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। क्या मेरी राजधानी में भी लोगों को झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होना पड़े, वो अच्छी बात है क्या? मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने बड़ी ही सूझबूझ से मोदी की मेगा रैली का खाका खींचा है। प्रधानमंत्री मोदी की चारों रैलियां दिल्ली के चारों कोने में रखी गई हैं, ताकि 4 मेगा रैली से पूरी दिल्ली में मोदी लहर का संचार धमाकेदार अंदाज में किया जा सके। रैली नंबर 1, 31 जनवरी। प्रधानमंत्री की पहली रैली पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में होगी। यहीं से सही मायने में चुनावी बिगुल फूंकेंगे मोदी, वो भी वोटिंग से ठीक 8 दिन पहले। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। रैली नंबर 2, 1 फरवरी। एक दिन छोड़कर प्रधानमंत्री दिल्ली के दूसरे कोने यानी पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में लोगों के बीच हुंकार भर रहे होंगे। मतलब साफ है कि अगर मोदी लहर को फैलने में कोई कसर रह जाए तो पश्चिम की रैली से उसकी भरपाई पूरी हो जाए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रह रहा हूं आपके बीच में 7 महीने हो गए। कोई शिकायत आई है? कोई शिकायत आई है? हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी ने मेरी इस विषय में मेरे पर कोई आरोप लगाया है? भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है। रैली नंबर 3, 3 फरवरी। बिना वक्त गंवाए अगले ही दिन प्रधानमंत्री उत्तरी दिल्ली के रोहिणी में भारी भरकम रैली करेंगे। मुझे विश्वास है कि दिल्ली जनता के आशीर्वाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत स्थिर सरकार बनेगी, और ये मजबूत स्थिर सरकार गत 1 साल की जो खाई है उसको भी भरेगी, और दिल्ली के पिछले 15 साल से जो सपने अधूरे हैं उन अधूरे सपनों को भी पूरा करेगी, और दिल्ली की जनता, दिल्ली का नौजवान जिस नई ऊंचाइयों को पाना चाहता है उसको भी पार करेगा। रैली नंबर 4, 4 फरवरी। जबकि प्रधानमंत्री की आखिरी रैली ठीक अगले ही दिन दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर में होगी। ये रैली चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक 1 दिन पहले होगी। जाहिर है, मिशन दिल्ली के लिए योजना बनाते वक्त समय और जगह का बखूबी ख्याल रखा गया। 1 तारीख को 2 बजे से द्वारका में सेक्टर 14 के डीडीए ग्राउंड में कार्यक्रम है। उसमें 12 विधानसभाएं रहने वाली हैं। वेस्ट दिल्ली की 10 और 2 वहां से साउथ दिल्ली की लगी हुई विधानसभाएं हैं, बिजवासन और पालम। वो ऐसे 12 विधानसभाएं उस कार्यक्रम में रहने वाली। दिल्ली की डगर आसान नहीं है,
यही वजह है कि बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने चुनावी प्रबंधन का कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। अगर मोदी मेगा रैली करेंगे तो लोगों के बीच जाकर पैठ बनाने की जिम्मेदारी ट्रम्प कार्ड किरण बेदी पर छोड़ा गया है। किरण बेदी रोड शो, छोटी छोटी सभाएं और घर घर जाकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगी। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।